नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 5 न्यायपालिका के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं न्यायपालिका, न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायालय के कार्य, भारत में न्यायिक सक्रियता। सबसे पहले बिंदु पर बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है, जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जाता है। न्यायपालिका ऐसी होनी चाहिए जो कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। इसके लिए यह जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सके। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि विधायिका और कार्यपालिका की वजह से न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचे और न्यायपालिका ठीक प्रकार से कार्य कर सके तथा न्यायाधीश बिना भय के या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इनका कार्यकाल निश्चित होता है तथा वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। विशेष स्थितियों में न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। दूसरा बिंदु, न्यायाधीश की नियुक्ति। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह परंपरा भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, किंतु भारत में इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता और शक्ति संतुलन दोनों बने रहें। तीसरा बिंदु है न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना। न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना इस प्रकार है। सर्वोच्च न्यायालय पिरामिड में सबसे ऊपर के स्थान पर होता है, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला न्यायालय तथा अंत में अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। चौथा बिंदु है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी का क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार में मौलिक अधिकार तथा केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का बंटवारा आदि आते हैं। पांचवा बिंदु है न्यायालय के कार्य। भारत में न्यायालय के कार्य हैं रिट, अपीलीय, सलाहकारी और विशेषाधिकार। सबसे पहले बिंदु रिट पर बात करते हैं। रिट मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को हल करना है। अपीलीय कार्य दीवानी, फौजदारी व संवैधानिक सवालों से
जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों पर अपील सुनना सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय कार्य है। तीसरा, सलाहकारी। सलाहकारी के अंतर्गत जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना है। चौथा, विशेषाधिकार। किसी भारतीय अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई करना सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार है। भारत में न्यायिक सक्रियता के बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। 1979 और 80 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायाधीशों ने उन मामलों में रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्ग के लोग आसानी से अदालत की सेवाएं नहीं ले सकते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाजत दी। न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका को उत्तरदायी बनने के लिए बाध्य किया। चुनाव प्रणाली को भी ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश भी दिया गया, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए वे हैं: न्यायपालिका, न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायालय के कार्य, भारत में न्यायिक सक्रियता। इस पाठ की पाठ्य सामग्री इस लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you for your attention.